द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज का मुद्दा सीधे हमारे पेट से जुड़ा है। मतलब क्या हम इसे एक एनर्जी फैक्ट्री की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर एक कूड़ेदान की तरह? और ये सवाल बहुत जरूरी है। हाँ, और इसका जवाब खोजने के लिए हम आज कोई नई नवेली रिसर्च नहीं देख रहे हैं, बल्कि हम कुछ बहुत ही पुराने भारतीय प्रकाशनों की कह सकते हैं धूल झाड़ रहे हैं। हमारे हाथ लगे हैं अखंड ज्योति के 1955, 1968 और 1971 के अंक। और साथ में एक किताब भी है, आहार चिकित्सा। सही कहा। ये दशकों पुराने दस्तावेज हैं, लेकिन इनमें जो लिखा है वो आज भी हैरान कर देने वाला है। बिल्कुल। तो आज का मिशन साफ है, इन पुराने पन्नों से वो ज्ञान निकालना जो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारे काम आ सके। और ये जो दावा है कि 58 साल की उम्र के बाद होने वाली 90% बीमारियों की जड़ हमारे पेट में ही है, क्या ये सच हो सकता है? यही तो कमाल की बात है। और ये स्रोत हमें सिर्फ क्या करें और क्या न करें की लिस्ट नहीं देते, वो हमें एक पूरा सिस्टम समझाते हैं। और इसे समझाने के लिए वो हमें दो किरदारों से मिलवाते हैं। हाँ, ये बहुत दिलचस्प था। पहले हैं सेठ करोड़ीमल, स्वाद के पीछे दीवाने, खाना ठूस ठूस कर और जल्दी जल्दी खाते हैं, और उनकी आधी जिंदगी हकीमों और डॉक्टरों के चक्कर काटने में निकल रही है। और दूसरे हैं मास्टर दीनानाथ, एक साधारण स्कूल टीचर जो शांति से समझ कर खाते हैं और जिनकी सेहत और ऊर्जा देखने लायक है। आज की हमारी पूरी बातचीत इन्हीं दो किरदारों के इर्द गिर्द घूमेगी। बहुत बढ़िया। तो चलिए इस सिस्टम का पहला ताला खोलते हैं। पाचन का सबसे पहला नियम, जो सुनने में इतना मामूली लगता है कि हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं, चबाना। हाँ, चबाना। अखंड ज्योति का 1971 का अंक एक लाइन में बहुत गहरी बात कहता है, दांतों का कार्य आंतों से ना कराएं। जब मैंने ये पढ़ा तो एक पल के लिए रुक गया। हम असल में यही तो करते हैं, हर रोज करते हैं। चबाने का नियम, हर कौर को 32 बार। स्रोत इसे और भी दिलचस्प तरीके से कहते हैं, भोजन को निगलना नहीं, उसे पीना सीखिए। मतलब खाने को इतना चबाओ कि वो मुंह में ही पानी जैसा बन जाए। हाँ। ईमानदारी से कहूं तो ये सुनने में थोड़ा अजीब और बहुत मुश्किल लगता है। आज की दुनिया में किसके पास इतना समय है? आपका सवाल बिल्कुल जायज है, और यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। देखिए, ये 32 बार का आंकड़ा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है जिस पर पहरा देना है। अच्छा। इसका असली मतलब है भोजन की अवस्था बदलना। पाचन की प्रक्रिया पेट में नहीं, हमारे मुंह में ही शुरू हो जाती है। जैसे ही हम खाना चबाना शुरू करते हैं, हमारी लार, जिसमें अमाइलेज जैसे शक्तिशाली एंजाइम होते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ना शुरू कर देती है। ये पाचन का पहला और सबसे जरूरी स्टेप है। तो इसका मतलब जब हम जल्दी जल्दी निगलते हैं, जैसे हमारे सेठ करोड़ीमल करते होंगे, तो हम इस पहले स्टेप को पूरी तरह से स्किप कर देते हैं। बिल्कुल। आप सीधे ठोस भोजन को अपनी आंतों पर फेंक रहे हैं और कह रहे हैं, अब तुम संभालो। अरे बाप रे। बेचारी आंतों के पास दांत तो है नहीं, उन्हें उस भोजन को तोड़ने के लिए जरूरत से ज्यादा एसिड बनाना पड़ता है, जरूरत से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और इसी का नतीजा है गैस, एसिडिटी, पेट का भारीपन, अपच। समझ गया। हाँ। तो मास्टर दीनानाथ जो धीरे धीरे चबाकर भोजन को पी रहे थे, वो असल में अपनी आधी पाचन क्रिया मुंह में ही पूरी कर रहे थे। वो कोई आध्यात्मिक काम नहीं कर रहे थे, वो बस अपने शरीर के डिजाइन का सम्मान कर रहे थे। वाह, मतलब पाचन की शुरुआत सही करने के लिए हमें बस अपने दांतों से ठीक से काम लेना है। लेकिन एक सवाल और उठता है, मान लीजिए मैं बर्गर खा रहा हूं और उसे 32 बार चबाता हूं, क्या वो हेल्दी हो जाएगा? मतलब हम क्या खा रहे हैं उसका क्या सिर्फ चबाना काफी है अगर भोजन में ही दम ना हो? बेहतरीन सवाल। और यहीं पर आहार चिकित्सा किताब का दूसरा क्रांतिकारी विचार सामने आता है। क्या है वो? सजीव और मृत भोजन का कॉन्सेप्ट। सजीव और मृत भोजन, ये सुनने में तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लग रहा है। हाँ, नहीं, इसका मतलब बहुत सरल है। कल्पना कीजिए, आपकी मेज पर 2 प्लेटें रखी हैं। एक प्लेट में खीरा, टमाटर, गाजर, चुकंदर और हरे पत्तों से बना रंग बिरंगा सलाद है, ताज़ा, रसीला, जीवंत। ठीक है। और दूसरी प्लेट में है कुछ तला हुआ, बहुत ज्यादा पका हुआ, भूरे रंग का खाना, शायद कोई प्रोसेस्ड स्नैक। समझ गया। स्रोत कहते हैं, सजीव भोजन ही शरीर में प्राण शक्ति भरता है, पका हुआ मृत भोजन केवल भार बढ़ाता है। प्राण शक्ति, ये शब्द बहुत पावरफुल है। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ कैलोरीज या विटामिन्स की बात नहीं है, ये भोजन की वाइटल एनर्जी या जीवन शक्ति की बात है,
जब हम किसी फल या सब्जी को उसके प्राकृतिक रूप में खाते हैं तो हम उसके अंदर मौजूद प्राकृतिक एंजाइम्स, पानी और जीवन ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। लेकिन जब हम उसी भोजन को बहुत ज्यादा तापमान पर तलते हैं, भूनते हैं या उसे महीनों तक चलने वाले पैकेट में बंद कर देते हैं, तो हम उसकी कैलोरी तो शायद ले लेते हैं, लेकिन उसकी प्राण शक्ति को पूरी तरह नष्ट कर देते हैं। वो सिर्फ एक मृत पदार्थ रह जाता है। तो ये स्रोत सुझाव क्या देते हैं? क्या हमें सब कुछ कच्चा ही खाना शुरू कर देना चाहिए? आज की जिंदगी में ये कितना प्रैक्टिकल है? सुबह ऑफिस जाने से पहले सलाद का ढेर कौन तैयार करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत भी जानते हैं कि ये अव्यवहारिक है। उनका सुझाव बहुत सीधा और सरल है। क्या? अपने आहार का 50% हिस्सा सजीव रखने की कोशिश करें। अगर आप दिन में 3 बार खाना खाते हैं तो कोशिश करें कि कम से कम 1 बार का भोजन मुख्य रूप से सजीव हो, या फिर हर भोजन के साथ एक हिस्सा सलाद का हो। अच्छा, ये तो किया जा सकता है। बिल्कुल। इसकी शुरुआत करना बहुत आसान है। सुबह नाश्ते में फल खाना शुरू कर सकते हैं, दोपहर के खाने के साथ 1 कटोरी सलाद ले सकते हैं। मास्टर दीनानाथ यही कर रहे थे। उनकी थाली में रंग थे, जबकि सेठ करोड़ीमल की थाली शायद ज्यादातर भूरी और बेजान होती थी। एक ऊर्जा खा रहा था, दूसरा सिर्फ पेट भर रहा था। ठीक है, तो हमने कैसे खाएं यानी चबाना और क्या खाएं यानी सजीव भोजन को समझ लिया। अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद सबसे मुश्किल है, कितना खाएं? और यहीं पर अखंड ज्योति के पुराने अंक हमें मिताहार और उपवास के सिस्टम से मिलवाते हैं। हाँ, मिताहार। इसका मतलब है जितनी भूख है उससे कम खाना, जो कि सबसे मुश्किल काम है। बिल्कुल। खाना स्वादिष्ट हो तो रुकना लगभग नामुमकिन हो जाता है। स्रोत कहते हैं कि पेट का 1/4 हिस्सा हमेशा खाली छोड़ना चाहिए। ये दीर्घायु का आधार है। पर हम तो अक्सर पेट को गले तक भर लेते हैं और फिर 1 गिलास पानी पी के उसे और कस देते हैं। हाँ, बिल्कुल। और हम ऐसा करते क्यों हैं? स्वाद के लिए, आदत के कारण, या कभी-कभी सामाजिक दबाव में। लेकिन जरा एक मशीन की कल्पना कीजिए जिसे आप 24 घंटे उसकी पूरी क्षमता पर चला रहे हैं बिना रोके। वो तो खराब हो जाएगी। वो मशीन कुछ ही समय में जवाब दे जाएगी। हमारा पाचन तंत्र भी वही मशीन है। जब हम इसे हर वक्त भरा रखते हैं तो शरीर की सारी ऊर्जा उस भोजन को पचाने में ही खर्च हो जाती है। शरीर के पास खुद की मरम्मत करने, टूटी फूटी कोशिकाओं को ठीक करने के लिए ऊर्जा ही नहीं बचती। तो मिताहार का मतलब सिर्फ कैलोरी कम करना नहीं है, नहीं, बल्कि शरीर को एक ब्रेक देना है। बिल्कुल। कम खाने से आप अपने पाचन तंत्र को आराम देते हैं। आप शरीर की ऊर्जा को पाचन के भारी भरकम काम से मुक्त करके मरम्मत और रख रखाव के काम में लगाते हैं। मास्टर दीनानाथ यही तो कर रहे थे। वो स्वाद के गुलाम नहीं थे, वो अपनी शरीर की जरूरत को समझते थे। वहीं सेठ करोड़ीमल अपने पेट को हर रोज एक युद्ध के मैदान में बदल रहे थे। और मुझे लगता है कि इसी सिस्टम का अगला और आखिरी हिस्सा है उपवास। अगर मिताहार शरीर को रोजाना एक छोटा ब्रेक देना है, तो उपवास शायद हफ्ते में 1 बार होने वाली डीप क्लीनिंग है। स्रोत साप्ताहिक उपवास को शरीर की आंतरिक शुद्धि का सिस्टम कहते हैं। आपने एकदम सही पकड़ा। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है। क्या? कि हम उपवास को देखते कैसे हैं? ज्यादातर लोग इसे भूखे रहना या एक धार्मिक कर्मकांड समझते हैं। लेकिन इन स्रोतों के अनुसार उपवास एक बहुत ही सक्रिय और वैज्ञानिक प्रक्रिया है। जब हम अपने शरीर को 12 से 14 घंटे या उससे ज्यादा समय के लिए भोजन से दूर रखते हैं, तो वो सर्वाइवल मोड से निकलकर रिपेयर मोड में चला जाता है। रिपेयर मोड, ये क्या होता है? इसे ऐसे समझिए कि जब शरीर को लगातार खाना पचाने का काम नहीं करना पड़ता, तो वो अपनी ऊर्जा को घर की सफाई में लगाता है। वो शरीर में जमा हुए विषाक्त पदार्थों, मतलब टॉक्सिन्स को बाहर निकालना शुरू करता है। वो कमजोर और मृत हो चुकी कोशिकाओं को खाकर साफ करता है। अच्छा, ये शरीर का अपना रिसाइकलिंग प्रोग्राम है। उपवास शरीर को खुद को ठीक करने का, खुद को नया करने का एक अनमोल अवसर देता है। यह एक शक्तिशाली रीसेट बटन है। अरे वाह! तो इस सब का क्या मतलब है? आज की इस पूरी बातचीत से जो 4 मोती निकल कर आए हैं, वो वाकई किसी की भी सेहत को बदल सकते हैं। चलिए उन्हें एक बार फिर से देखते हैं। हाँ, जरूर। पहला, भोजन को पीना सीखिए। हर कौर को तब तक चबाइए जब तक वो तरल ना बन जाए। दांतों का काम आंतों पर मत डालिए। बिल्कुल। दूसरा, अपनी थाली को इंद्रधनुष बनाइए। कम से कम 50% भोजन सजीव हो। फल, सलाद, कच्ची सब्जियां। सही। तीसरा, मिताहार। पेट को कूड़ेदान की तरह ठूस कर मत भरिए।
हमेशा थोड़ी जगह खाली छोड़िए। और चौथा, हफ्ते में एक बार अपने पाचन तंत्र को छुट्टी दीजिए। उपवास के जरिए शरीर को अंदर से साफ होने का मौका दीजिए। ये 4 नियम नहीं है, ये तो एक पूरा सिस्टम है। एक पूरा जीवन जीने का तरीका है। और आखिर में इन स्रोतों में एक बहुत ही कमाल का आइडिया दिया गया है, एक बलिदान बॉक्स का। हाँ, ये मुझे भी बहुत अच्छा लगा। एक ऐसा काल्पनिक बक्सा जिसमें आप अपनी एक सबसे खराब आदत को हमेशा के लिए डालकर उसकी आहुति दे देते हैं। ये सिर्फ एक नियम नहीं, बल्कि मानसिक बदलाव की तरह है। तो ये सोचने वाली बात है कि आज हम अपनी कौन सी एक कुसंस्कारित आदत की आहुति दे सकते हैं। क्या वो टीवी देखते हुए खाना है, या रात को देर से भारी भोजन करना? और मेरा अंतिम विचार इसी से जुड़ा है। ये सब सिर्फ नियम जानने के बारे में नहीं है, ये एक सिस्टम बनाने के बारे में है। बहाने बनाने और सिस्टम बनाने में जमीन आसमान का फर्क है। कैसे? आज टाइम नहीं मिला इसलिए जल्दी खा लिया, ये एक बहाना है। मैं हर रोज दोपहर के खाने के पहले 10 मिनट सिर्फ खाने पर ध्यान दूंगा, ये एक सिस्टम है। सही बात है। आज पार्टी थी इसलिए ज्यादा खा लिया, ये एक बहाना है। मैं हफ्ते में एक दिन उपवास रखूंगी, ये एक सिस्टम है। बहाने हमारी इच्छा शक्ति पर निर्भर करते हैं, जो रोज बदलती है। सिस्टम हमारी आदत बन जाता है, जिसे बदलना मुश्किल होता है। और लंबी सेहत के लिए बहाने नहीं, एक मजबूत सिस्टम ही काम आता है। वाह, बहुत खूब। आज की हमारी ये गहरी पड़ताल अखंड ज्योति के जनवरी 1971, अक्टूबर 1955 और जून 1968 के अंकों और साथ ही आहार चिकित्सा नामक पुस्तक पर आधारित थी। ये किताब www.vicharkrantibooks.org पर उपलब्ध है। और एक अनिवार्य सूचना, इस चर्चा में दी गई जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। ये किसी भी तरह से पेशेवर चिकित्सा सलाह का विकल्प नहीं है। किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या के लिए कृपया हमेशा एक योग्य चिकित्सक से परामर्श करें। जय हिंद।